नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। यदि आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आपको हमारे ई बुक स्टोर में मिल जाएगा 100+ उत्तराखंड एग्जाम के सोल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एंड एमसीक्यू सेट भी आपको हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके कंप्लीट यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, वेब पेज को रिलोड करने हेतु इनमें से कौन सा बटन दबाया जाता है। तो अगर हम किसी भी वेब पेज को रिलोड करना चाहते हैं तो किस बटन को यहाँ पर दबाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रेश को। तो रिफ्रेश से आपका कोई भी पेज रिलोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ओरेकल है। तो ओरेकल क्या है? तो ये है आपका एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। जो अक्षर और चिन्ह होते हैं इन्हें किस में स्टोर किया जाता है? बाइटों में स्टोर किया जाता है। और इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कोडिंग सिस्टम। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर से किसका संबंध नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका? मोबाइल का। तो i7, सेलेरॉन और ड्यूल कोर ये क्या है? कंप्यूटर के प्रोसेसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला कंप्यूटर इनमें से कहाँ स्थापित किया गया था। तो जो भारत का पहला कंप्यूटर है उसे कहाँ स्थापित किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया। तो जो पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण ये किस व्यक्ति ने किया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डगलस एंजल बर्ट। तो डगलस एंजल बर्ट ने पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब पीसी पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो उस समय डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है। तो जब भी आप पीसी में काम करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से उस समय कहाँ पर स्टोर होता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, रैम में। तो रैम आपका क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम में आपका स्टोर होता है कोई भी डॉक्यूमेंट उस समय। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन इनपुट इकाई है। तो इनमें से कौन सा क्या है? इनपुट इकाई है। सही जवाब है, देखिए माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये तीनों की तीनों क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है। जो कंप्यूटर है इसका हिंदी में क्या नाम है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगणक। तो संगणक क्या है? कंप्यूटर का हिंदी में नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो सूचना राजपथ है ये किसे कहा जाता है। तो सूचना राजपथ कहा जाता है इंटरनेट को। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किन के लिए किया जाता है। तो जो टैली सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग इनमें से किन के लिए किया जाता है। तो टैली का उपयोग किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो टैली का उपयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है। तो निःशुल्क ईमेल सेवा कौन प्रदान करता है। तो देखो, रेडिफ मेल भी करता है, याहू भी करता है, हॉटमेल भी करता है। तो ये सारे के सारे क्या है? निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है। दोस्तों, आपको साथ साथ में ये भी देखना है कि आपको कितने प्रश्नों के जवाब पहले से आ रहे हैं। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका 30 में से कितना स्कोर हो रहा है। और ये जो सभी नोट्स मिल जाएंगे आपको हमारे एप्लीकेशन में, उत्तराखंड जीके
अगर आप सर्च करते हैं प्ले स्टोर में तो उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप आपको टॉप में ही मिल जाएगा, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और सभी के सभी नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। उत्तराखंड के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वहां पर काफी बेहतर नोट्स बनाए रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर इनमें से कौन से काम के लिए तैयार किया गया था? तो जो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर है वो उसे किस काम के लिए तैयार किया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खेल से संबंधित। तो खेल के लिए उसे तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड इनमें से क्या है? तो एमएस वर्ड है इसमें से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो अगर आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट इनमें से क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाई जाती है हार्डवेयर। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। उत्तराखंड यूकेटीपीएससी और यूकेपीएससी के सभी एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस द्वारा डिटेल नोट्स बनाए गए हैं। अगर आप इन डिटेल नोट्स को लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, और हमारे ई बुक स्टोर में आपको मिल जाएंगे 100+ उत्तराखंड प्रीवियस एग्जाम के सॉल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, उत्तराखंड जियोग्राफी के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एमसीक्यू सेट आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी नोट्स आपको मिलेंगे jardhariclasses.in वेबसाइट पे, आप वहां से इन्हें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेब क्रॉलर को वेब क्रॉलर को और किस रूप में जाना जाता है? तो जो वेब क्रॉलर है इसे और किस रूप में भी जाना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वेब स्पाइडर। तो वेब स्पाइडर के रूप में भी वेब क्रॉलर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डीओएस का पूरा नाम इनमें से क्या है? तो डॉस का इसमें फुल फॉर्म क्या होगी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डोस का पूरा नाम क्या है? तो डोस का पूरा नाम है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है? तो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मतलब कौन आपको ये मदद करता है? तो कौन मदद करता है? आपका ब्राउजर। ब्राउजर मदद करता है इंटरनेट से जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को इनमें से क्या कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है इनमें से उसे क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है मदरबोर्ड। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होता है। तो मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहा जाता है मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है, दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश इनमें से कौन सा है? तो दुनिया का सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा कंप्यूटर हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या इनमें से कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है? तो जो भारत में इंटरनेट उपभोक्ता हैं इनकी सर्वाधिक संख्या इनमें से कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा डिवाइस ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो अगर हम कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यूज करते हैं? तो कौन सा यूज करते हैं? स्कैनर। तो स्कैनर के लिए, स्कैनर से क्या है, हम किसी भी प्रिंटेड डायग्राम को क्या है स्कैन करके उसे ले सकते हैं। ये तो एक इनपुट डिवाइस की तरह ही काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है,
मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को इनमें से कैसे मापा जाता है। आपके मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कितना है, तो इसको कैसे मापा जाता है, तो सही जवाब है डायगोनली। तो डायगोनली यहां से और यहां इस तरीके से आप किसी भी मॉनिटर के आकार को नापते हैं। इस तरीके से या इस तरीके से नहीं, बल्कि ये डायगोनली आप इसको नापेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से क्या है, कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो सही जवाब है कीबोर्ड। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं। तो किसकी सहायता से, कौन सी कमांड ऐसी है जिसकी सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको करना पड़ेगा उस दस्तावेज को सेव। तो इसके लिए कौन सी कुंजी है, Ctrl+S। तो सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर इनमें से कौन सा है। तो जो सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर है वो कौन सा होगा, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, डीवीडी का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो जो डीवीडी है, तो डीवीडी इनमें से किसका उदाहरण है। तो डीवीडी है एक ऑप्टिकल डिस्क। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, www प्रोटोकॉल का उपयोग इनमें से कौन करता है। तो कौन करता है, HTTP। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, जो www है इस प्रोटोकॉल का उपयोग HTTP करता है। दोस्तों आपको स्कोर कितना रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।